चालू जाएगा और लेकिन स्टार्ट होने से पहले आप सबका स्वागत है। और अभी हमारा कार्यक्रम शुरू करने से पहले जो बहुत गंभीर मसला है उस पर मैं 2-3 मिनट बात करना चाहूंगा। आप लोग जो सामने हैं यहाँ, हम सब आप लोग पत्रकार हैं, लेकिन पत्रकार से भी ज्यादा आप लोग किसी न किसी परिवार के हिस्सा हैं। किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं, आपकी कोई बेटी होगी या आप किसी के बेटे होंगे। तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से नहीं बता रहा, ये इंसानियत के हिसाब से बताने जा रहा हूँ। तो इस बात को गहराई से समझना है। इससे जुड़े हुए बहुत सवाल दिमाग में होंगे आपके, लेकिन उसके लिए हमारा जो एक्चुअल कार्यक्रम है वो उसी में उसका जवाब होगा। ये जवाब आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि सवाल लाइफ एंड डेथ का है। उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूं। ये परिस्थिति अगर हो जाएगा भी कि आप देख रहे हैं, मान लो ऐसी परिस्थिति अगर मेरी बेटी का जो उम्र है, आईवी नाम है उसका, 12.5 साल यानी कि 9 साल से 14 साल के बीच में है उसकी एज। और आप में से जो लोग जिनके परिवार में 9 साल से 14 साल के बीच के लड़कियां हैं, उनके लिए आज का समय जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जब मैं तो ये दोबारा भी ब्रीफिंग करेंगे एक बार, कई बार मौका मिलेगा। कोई ऐसी परिस्थिति अगर मैं मान लो मेरी बेटी के साथ आ जाए, अपनी बेटी के साथ आ जाए कि अभी भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने एचपीवी वैक्सीन लॉन्च कर दिया है, मुफ्त में मिलेगा, सेफ है, सबको लगाना चाहिए, ये बातें सारी सुनी सुनाई हमें लगी रही हैं कि ये पहले भी कभी बोला गया था कि सेफ है, सबको लगाना जरूरी है, 2 खुराक है, इससे फायदा है, नुकसान नहीं है, मुफ्त में है ना। तो अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए, मैंने अपनी बेटी को बताया और आज भी इसके माध्यम से उस तक पहुंच जाएगा, घर पे जाके बता दूंगा एक बार कि ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि एक तरफ अगर एचपीवी वैक्सीन वाला पागल डॉक्टर और मैड डॉक्टर जो एचपीवी वैक्सीन लगाने पे पूरा है, उन पहुंच ही रहे हैं, और दूसरी तरफ एक पागल कुत्ता हो। मैड डॉग एक तरफ है और एक तरफ एक मैड डॉक्टर है। तो और ये आप देख रहे हैं पिंजरा। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो मैं भारत की सभी बेटियों को बोलना चाहूंगा जिनकी उम्र 9 साल से 14 साल के बीच में है कि एक बार को पागल कुत्ते से लगवा लेना, लेकिन पागल डॉक्टर को नहीं वैक्सीन लगवाना। पागल कुत्ते से काटने के बाद तो भी बचाव हो ही जाएगा, कैसे बचाव होगा वो मैं आज बताऊंगा ही। लेकिन पागल डॉक्टर से, डॉक्टर जो एचपीवी वैक्सीन लगाने की बात करेगा, मैं उसे पागल डॉक्टर ही बोलूंगा। पागल डॉक्टर से एचपीवी वैक्सीन लगाया तो भविष्य खराब हो जाएगा, ये पक्का बता सकता हूँ। इनफर्टिलिटी हो जाएगी और 5 जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वो हो जाएगा, होता ही आया है, वो सब मिलेगा। तो ये फोटो आप सब अपने कैमरे में कैद कर लीजिए और इस फोटो का यही है कि जिस प्रकार आपने देखा पिछले कुछ सालों में जबरदस्ती वो कोविड के जो खुराक आपको लगाए गए और बाद में पता अभी बोल रहे कि हमने तो ये आपको बोल दिया था, लोग स्वेच्छा से लगा रहे थे। ठीक उसी प्रकार की परिस्थिति अभी आ गई है। तो क्या पता आज मैं आप अपनी बेटियों को स्कूल में छोड़ के यहाँ बैठे हैं, क्या पता कि भाई एचपीवी वैक्सीन लेके ये डॉक्टर लोग, पागल डॉक्टर लोग खड़े हो जाए और वो बच्चे बहुत छोटे हैं। जरा सोच के देखिए, जब आप जो कि बड़े एडल्ट हैं, आपको पहले से ही पता था कि कोविड वैक्सीन से क्या हो सकता है, जब आप अपना बचाव नहीं कर पाए, मजबूरी में आपने 2 खुराक लगाई नहीं जानते हुए कि क्या होता है, तो वो तो छोटी बच्ची है। तो मैं तो ये बोलूंगा अपनी बेटी को या आपकी बेटी को कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो आप झांसी की रानी बन जाना, लेकिन एचपीवी वैक्सीन लगने मत देना, है ना। तो एक पागल कुत्ता काटेगा, जिसको रेबीज है, रेबीज का वायरस आपके बॉडी में जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, उससे बची जाएंगे। लेकिन रेबीज के वायरस जाने के बाद भी वैक्सीन मत लगाना, चाहे एचपीवी वैक्सीन हो चाहे रेबीज वैक्सीन हो, क्योंकि वैक्सीन के अंदर जो चीजें हैं जो बताई गई हैं वो तो खतरनाक है ही है, लेकिन श्योरली बहुत सारी ऐसी और भी चीजें होंगी जो बताई भी नहीं जा रही। तो हर तरह की बातें हम करेंगे, लेकिन ये मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति जो भारत की बनी हुई है, इस परिस्थिति में जो
आपकी मेरी बेटी की परिस्थिति कुछ इस प्रकार है। सोच के देखिए, अगर आज झांसी की रानी जिंदा होती तो क्या वो HPV वैक्सीन लगाती या उसके खिलाफ खड़ी होती? ये जो HPV वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये कोई आज नया तो नहीं है, जब से इंसानियत है उससे पहले से ही है। तो आज से 100 साल पहले, आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले तब कोई वैक्सीन था नहीं, तब आया है, ठीक है ना। तो वो सारे लोग तो मर जाने चाहिए थे, उनमें से कुछ लोग तो मर जाने चाहिए थे, है ना। तो इसीलिए बिफोर द एक्चुअल हमारी जो आज की ट्रेनिंग है वो लॉन्च, उससे पहले मेरे लिए जरूरी था कि पहले। और आज भी आप वैक्सीन को लेकर जो है एक बड़ी लॉन्च कर रहे हैं, बड़ी बात कर रहे हैं, क्या कुछ है इस पर और शोर रहेगा? देखिए, मैंने आपको बताया ना, जब डराया जाता है, डर जाता तो लोग दो वैक्सीन किया वो जहर भी खा लेंगे, छूट भी जाएंगे। सबसे डर एक सबसे बड़ा एक हथियार है, लेकिन हमने तो बहुत सारा अवेयरनेस कराया, फिर भी लोगों ने लगाया। ये आपका सवाल है, उसका जवाब भी आज मैं दूंगा कि मैंने आपको एविडेंस दे दिया कि नहीं मत लगाइए, लेकिन कोई और बोल रहा है कि लगाइए, तो वो लगाने पे क्यों विश्वास कर रहा है, एविडेंस पे क्यों विश्वास नहीं कर रहा, सामने देखते हुए। इसके पीछे जो साइकोलॉजी है उसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ ट्रूथ है। एक झूठ बार बार बोला जाए, हजारों बार बोला जाए, तो वो इंसान के दिमाग को सच ही लगता है। तो इस वैक्सीन को सामने लेके आने की आप ही हिम्मत कर रहे हैं, और भी कोई है आपके अलावा जो भी इस वैक्सीन की जो है ना, ऐसे बहुत लोग हैं। आज के तारीख में भी आपकी तरह, हमारी तरह, आज की तारीख में भी ऐसे बहुत सारे भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं और सुभाष चंद्र बोस हैं। आज के तारीख में तो ये सारा काम हमें आपको ही करना पड़ेगा। तो जैसे ऐसा देवेंद्र फलहारा एक नाम जो कि आपने सुना भी होगा, निशा कोहली एक और नाम जो आपने सुना होगा, या अवेकन इंडिया मूवमेंट है। तो आवाज उठा रहे हैं, बट आवाज दबा दी जा रही है। लेकिन ये आप तक है कि आप इस आवाज को कैसे हर दिन तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने आयुर्वेद की आवाज उठाई, जब आयुर्वेद से उपचार में संबंध से हो जाता है, बिना रिस्क हो जाता है और बहुत सारे साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं, लेकिन इस चीज को कहीं न कहीं एक अभी जो रूप नहीं पूरे तरह से मिल पाया है, क्योंकि हर एलोपैथिक दवाएं होती हैं जो हर तरह से नुकसान करती है, तो उसको कैसे रूप दिया जाए? तो देखिए ना, आज हेल्थ का बजट देखिए, भारत में 99% तो हेल्थ का बजट एलोपैथी लॉबी को है, और 1% से कम आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा सारा मिला के 1% से कम। जिस चीज पे पैसा कम खर्चा किया जा रहा है या पैसा खर्चा नहीं किया जा रहा, उल्टा जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं उनको रोका जा रहा है, तो फिर वो दिखाई नहीं देगा, वो विलुप्त होता जाएगा। इसलिए नहीं कि उसमें इफेक्टिवनेस कम है, इसलिए कि उसको दबाया जा रहा है, उस पर बजट ही नहीं है। 99 रुपीज अगर एलोपैथी को दे रहे हैं तो 1 रुपए से कम, यानी कि 20 पैसे बाकी 35 को ईच ऑफ देम को दिया जा रहा है। उसको बिजनेस बना लिया है, मतलब उसका सोल्यूशन भी आज आपको मिलेगा कि हमें अपना डॉक्टर खुद करना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स बैठे हैं, आप देखेंगे, मिलेंगे उनसे, जो एक टाइम पे कैंसर पेशेंट थे, किडनी पेशेंट थे, हार्ट पेशेंट थे, दुनिया की सारी बीमारियां जो आपके दिमाग में रख लीजिए, वो बीमारी ऑटिज्म थे, उन्होंने घर पे रह के अपने आप को ठीक किया। वो तब जब एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े दिखने वाले हॉस्पिटल ने हाथ खड़े कर दिए, तब ठीक किया। तो घर पे रह के ठीक होना पॉसिबल है, हर बार पॉसिबल है। कुछ भी अगर हो जाए, अगर आप जिंदा रहें और अगर आप सांस ले पा रहे हैं तो ठीक होना पॉसिबल है। लेकिन हाँ, ये HPV का वैक्सीन और इस तरह के वैक्सीन का जहर चला गया तो ठीक होने की नहीं, वो मैं नहीं बता सकता, वो तो फिर भगवान ही बताएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आंकड़ा होगा अभी तक कितने लोगों को ये वैक्सीन, वो सारे आंकड़े जो है अभी तक के जो आंकड़े वो मैं आपको दूंगा, क्योंकि आंकड़े देने के लिए सिर्फ आंकड़ा बोलने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो सोर्स क्या, वो भी आपको देना पड़ेगा, तभी जाके वो रियल आंकड़ा माना जाएगा। तो खैर, हम अभी समय भी हो गया। हालांकि ये तीन सारी बीमारी में हमने नाम लिए हैं, लेकिन अगर हम अपने DIP रेट को नेचुरल कर लेंगे, यानी कि उसमें केमिकल फ्री कर लेंगे, जो काम अभी हम पिछले कई समय से कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट है DIP रेट का जो रिजल्ट आता है वो कई गुना और बढ़ जाता है। ये हमने अपने हॉस्पिटल में देखा है। और जितनी बार भी हम केमिकल फ्री कर देते हैं अपने पेशेंट के लिए, और केमिकल फ्री करने के लिए हम इन्हीं किसान भाइयों से लेते हैं, चाहे वो दालें हों, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो मिलेट्स हो, वो इन्हीं के खेत हमारे लेवल के आसपास ही हैं, तो इनके खेत से आते हैं और एनर्जी इसको करते हैं। फिर पेशेंट ने देखा कि यहाँ तो हम ठीक हो गए, घर जाने के बाद तो दोबारा हो जाएगा, वहाँ तो ये किसान भाई है नहीं, तो फिर हमने ये पिछले महीने ये डब्बा लॉन्च किया, नेचुरल DIP लाइफ और बॉस। इसमें 1 महीने का पूरा राशन है,
1 महीने में एक इंसान जितना खा सकता है, एक हेल्दी इंसान एक एडल्ट खा सकता है, जितनी दालें, जितने मसाले, जितने मिलेट्स, वो 1 महीने का राशन है। इसका दाम हमने रखा 890। इतना कम दाम इसलिए रख पाए क्योंकि हमारे जो किसान हैं उन्होंने बिल्कुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे हमें दिया, तो हमने भी कोई कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं रखा। तो 10 रुपये का 5 रुपये का कॉस्ट बिल्कुल होगा पैकिंग का, और तब जगह में 890 मतलब 890 मतलब 1000 रुपये से कम में एक एडल्ट 1 महीने तक खाएगा, और उसका साइड इफेक्ट नहीं, साइड बेनिफिट ये हुआ तो उसकी ये सारी बीमारियाँ भी चली गई, दवाई भी छूट गई, इफेक्टिवली उसके पैसे भी बचे और हेल्थ भी बची। तो अब ये कैसे हम करते हैं, कैसे आप भी कर सकते हैं, ये नेचुरल पीरियड क्या होता है, इन सब की ये किताब है। किताब आज हमारे सारे स्कूल को आपको मिलेगी, और ऑनलाइन तो जितने सारे ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है। ये किताब से आपको पता चलेगा कि अगर वो सर्वाइकल कैंसर हो या रेबीज हो या कोई और इन्फेक्शन हो या बीमारियाँ हों, उनसे बचना है तो हमें केमिकल से बचना होगा, और केमिकल से बचना आज की तारीख में भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं कि आज की तारीख में भी दिलदार जैसे लोग, अजीम जैसे लोग, अजीम जी जैसे लोग, भी रेडिएशन ये कैंसर को ट्रीटमेंट का, ये कैंसर का ट्रीटमेंट है, जबकि असलियत ये है कि ये कैंसर को पैदा करती है। ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट और जो केमिकल थेरेपी, रेडिएशन रिलेटेड मटेरियल से कैंसर होता है किसे नहीं पता होते हुए भी रेडिएशन को ट्रीटमेंट मानना, ये है एक बहुत बड़ा सुपरस्टिशन। और इस सुपरस्टिशन को कोई अगर चैलेंज करेगा, कोई इसके खिलाफ कुछ भी बोलेगा, तो पूरी जो उनकी कम्युनिटी है जिनको इस सुपरस्टिशन से फायदा हो रहा हो, जैसे एक टाइम पे पंडितों को फायदा होता था, घर में कुछ भी दुख दर्द हो तो पंडित को दक्षिणा देंगे तो ही वो दुख हरेगा, है ना। तो अगर ये सुपरस्टिशन में अगर किसी ने इसके खिलाफ बोला, सारे पंडित कम्युनिटी हो जाते थे, पुरानी बात है। ठीक उसी तरह से जब आज से याद कीजिए 2 साल पहले सिद्धू नवजोत सिद्धू, उनकी वाइफ, जब उन्होंने मीडिया में आके बोला कि मेरी वाइफ तो ठीक हो गई, और ठीक कैसे हुई, शाम के 6 बजे तक खाना खा लेती थी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो हमारा डाइट है वो हमारी पेशेंट है। और उससे भी 1.5 साल पहले उन्होंने सारा डाइट प्लान, जो आप सबको पता ही है, लिया, और उसके बाद फिर दोबारा कभी बातचीत नहीं हुई। पहले तब तो हुई लगातार, उसके बाद ठीक होने के 1 साल बाद जब उन्होंने देखा ठीक होते हुए भी 1 साल हो गए, ठीक है ना, तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। नतीजा क्या निकला आपके सामने, एक कोई सिविल सोसाइटी छत्तीसगढ़ का 700 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा, ध्यान आ रहा है उस तरह की न्यूज, है ना। लेकिन अब आप भूल चुके हैं वो लीगल नोटिस तो हुआ क्या, लेकिन लीगल नोटिस का मकसद सिर्फ इतना था कि प्रोपेगेंडा मीडिया में जब ये चलेगा तो लोगों के दिमाग में ये आ जाएगा कि लीगल नोटिस भेजा गया, कोर्ट का मामला, इसलिए इसका मतलब सिद्धू जो बोल रहे हैं वो सच नहीं भी हो सकता है, नहीं तो लीगल नोटिस क्यों आएगा। लेकिन अगर वो ऐसा झूठ होता तो वो 700 करोड़ का क्या हुआ उस केस का, वो तो केस 700 करोड़ सिद्धू को देने पड़ते या माफी मांगनी पड़ती, कुछ तो होता। जब ये नोटिस का मुझे पता चला तो मैंने उसी छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी को 7,000 करोड़ का नोटिस दे दिया, लीगल नोटिस बदले में। तो जब 7,000 करोड़ का लीगल नोटिस दे दिया, और उसके बाद हमने देखा, तब भी हमने ऐसा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तब उसके बाद से वो जो लीगल नोटिस का प्रोपेगेंडा मीडिया में चल रहा था वो खेल बंद ही हो गया। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कभी आप इन किसी भी स्थिति में रहते हुए युग में अगर कोई सुपरस्टिशन के खिलाफ बोलेगा, सच्चाई बताएगा, तो जिनको उस सुपरस्टिशन से फायदा होता है वो एक कम्युनिटी है, एक ग्रुप है, वो विरोध करेंगे तो मान के चलिए, ठीक है। तो 7वां जो बड़ा सुपरस्टिशन है आज का मॉडर्न टाइम का, ऑटिज्म एंड ADHD आर जेनेटिक एंड इनक्योरेबल डिजीज। अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म हो गया है, किसी को ADHD है, ऑटिज्म होता क्या है ये समझिए। अगर किसी की बच्चे की उम्र 10 साल है लेकिन उसका दिमाग की उम्र 2 साल है तो ये ऑटिज्म है। तो बच्चे की शरीर तो बड़ा है लेकिन उसकी हरकत ही 2 साल वाले बच्चे की। 2 साल वाला बच्चा क्या करेगा, तो आपकी बात सुनेगा नहीं, कहीं भी चला जाएगा, ये माइक उठा लेगा, आपके पास जाके बैठ जाएगा, रोने लगेगा, खाना मांगेगा, अपने कपड़े खुद नहीं पहन सकता। तो 10 साल की उम्र तो है, बॉडी तो है, लेकिन अगर उसकी मेमोरी, ब्रेन 2 साल का, दैट इज ऑटिज्म। ADHD क्या है समझने के लिए आसानी से, कि बॉडी तो इंसान की है लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो बंदर की है। मान लो यहाँ एक बंदर आ जाए तो क्या करेगा वो, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों, आपके ऊपर टूट जाएगा, क्यों ये माइक उठा देगा, क्यों आपका चश्मा उधर निकाल के ले लेगा, निकाल के उधर जाके लिटरली चढ़ जाएगा इसके ऊपर। ADHD के बच्चे चढ़ जाते हैं, जहाँ भी जगह मिलती है चढ़ जाते हैं, जैसे इसके ऊपर चढ़ सकता है वो चढ़ने की कोशिश कर सकता है, फिर गिरेगा, तो यह है ADHD।
तो जब भी ऐसे सिम्टम आते हैं तो उनके पेरेंट्स को बोल दिया जाता है अब ये जेनेटिक है। जेनेटिक मतलब आज जो आपकी बच्ची की हालत है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है आपके पुरखे और पुरखों के पुरखे। अब जब बात पुरखों पे डाली गई है तो पेरेंट्स बोलेंगे भी क्या? तो जब भी कुछ समझना है जेनेटिक पर घुसा दो, है ना। अगर ये जेनेटिक है तो 40 साल पहले ADHD की ऑटिज्म क्यों नहीं था? तभी तो आपके पुरखों के बच्चों के बच्चे थे ही। आप मुझे पूरे देश में 40 साल से ऊपर उम्र का एक भी ऑटिज्म का बच्चा दिखा दो। बच्चा अभी तो 40 साल का इंसान हो गया होगा वो, लेकिन ऑटिज्म तो क्योरेबल नहीं है। दिखा दो आप, एक भी दिखा दो पूरी दुनिया में। आप जो भी दिखाओगे वो 20 साल के नीचे होंगे, हर साल 24 साल के होंगे, उससे ऊपर के नहीं होंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ वैक्सीन बच्चों में बढ़ती गई, जब मैं पैदा हुआ था 3-4 वैक्सीन लगे थे, हमारी बॉडी ने झेल लिया। आज के बच्चे जो पैदा होते हैं 30-40 वैक्सीन लग जाते हैं, बॉडी नहीं झेल पाती अधिकतर बच्चों की। और जब बच्चे झेल नहीं पाते तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आज की तारीख में हर 10 में से एक बच्चा ADHD, हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म। भारत का मैं फिगर बता रहा हूँ, यूएस में तो 70 वैक्सीन लगते थे पिछले जनवरी से पहले 70, और यूएस में हर 12 में से एक बच्चे को ऑटिज्म, 12 में से, राइट। तो फिर ट्रम्प ने 21 जनवरी को से पहले ऐलान किया कि बच्चों को 60 वैक्सीन नहीं लगानी, 60 हटा दिया। क्यों? क्योंकि बच्चों को ऑटिज्म होता है, कारण नहीं दिया उन्होंने, है ना। तो जहाँ